आइए अब जानते हैं कुछ और भक्तों के विचार। नमस्कार सर। सर साहब जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम दास है जी। आप कहाँ से हैं? मैं नकोदर डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब से हूँ जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ये आपने बहुत सा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरा तो स्वामी मिशन से जुड़ा हुआ था। वहाँ तकरीबन कम से कम मैंने 29 ईयर्स भक्ति की। और सडनली क्या होता है उसके बीच में मेरा बेटा बीमार हो जाता है। आपकी बेटी की उम्र क्या थी? 14 ईयर्स। तो तो उसको क्या हो गया था उनको? उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो मैंने ये तब हुआ था जब आप राधा स्वामी पंथ राधा से स्वामी जुड़े पथ हुए में थे। थे। और उस दौरान मैं इंग्लैंड में था। और वहाँ पर मुझे बाबा जी के जो गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों जी हैं बाबा जी, उनके पास नज़दीक रहने का बहुत मौका मिला। और मैं बहुत सेवा करता था। मैंने उनके पास प्रार्थना भी की कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा ऐसे ऐसे बीमारी से जूझ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। पर बाबा जी ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ठीक है, मतलब जो आपके कर्म है वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। पर मैं सोचता था कि कर्म भोगने हैं तो हम गुरु बनाते क्यों हैं? जब ये कर्म ही भोगने हैं तो गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है हमें? तो मेरे मन में शंका पैदा होती थी कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है इधर। तो उसके बाद आपके बेटे के बारे में बताएंगे कि फिर उस भक्ति में आपके बेटे के साथ क्या हुआ? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ बेटा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को ले गया अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना में। वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराया। 3 महीने ट्रीटमेंट चला, काफ़ी देर तक रहा उधर वो। फिर धीरे 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 वो ठीक हुआ। अभी ठीक है पर थोड़ी प्रॉब्लम है इसको। तो उसी दौरान क्या होता है कि मेरा तो विश्वास टूट गया था कि इधर कुछ भी नहीं है राधा स्वामी में। तो मैंने क्या किया कि उसी दौरान में मैंने घर में भी लेटर लिखा अपनी वाइफ को कि आप ऐसा करो, आप जाकर के अपने नज़दीक में है आप जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि शायद कोई बात बन जाए। पर कोई बात नहीं बनी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चलो मेरा विश्वास तो टूट गया था। तो मेरे को मैं सेवा बहुत करता था। एक दिन मैं सेवा करने के लिए सत्संग घर में गया हुआ था। तो मैंने एक ड्रम सत्संग घर कहाँ पर? इंग्लैंड में इंग्लैंड बात में था। बता रहे हैं आप? इंग्लैंड में सत्संग घर था और हमारे नज़दीक जहाँ मैं रहता था वहाँ नज़दीक एक सत्संग घर बनता था नया। तो मैं सेवा करने के लिए गया। तो मैंने एक ड्रम उठाया पेंट का और वहाँ मेरे कमर में हमारे बिल्कुल यहाँ से मन के मेरे जो थे ना बीच में से वो टूट गए। टूट गए तो मैं वहीं गिर गया, मेरे से उठना मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या, अगर ये सच्चा गुरु है, गुरु तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमें सुख शांति मिले और हमें धन प्राप्त हो, हमारे हमारी औलाद अच्छी निकले, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैं उसके बाद जब मेरे को उठा करके घर ले आए तो मैंने इतना इलाज किया मैंने कि जहाँ मेरे को बताते थे मैं वहाँ से टैक्सी करता था और जाता था। जा करके इंग्लैंड में कोई जगह नहीं छोड़ी, कम से कम मैं इंडिया का 5-6 लाख रुपये लगा चुका था। फिर हार करके मैंने सोचा कि तो आत्महत्या कर लेना जो बेटर है। तो फिर मैंने सोचा मैं नहीं, अगर मैं इधर आत्महत्या कर लूँगा तो बेटर है। तो घर में तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे इलाज कराएंगे मेरा। तो उसी दौरान मैं एक दिन सोच लिया कि मैं अपनी आत्महत्या ही कर लूँगा। एक दिन मैं रात को सोया हुआ था, एक तकिया इधर रखता था, एक तकिया इधर रखता था और बैठा तो जाता नहीं था। तो मैं मेरे को ऐसा था कि धार्मिक जो गुरु थे उनका देखने का बहुत शौक था, यूट्यूब खोलता था मैं। एक दिन मैंने क्या किया कि उसी रात को मैंने सुबह मैंने निर्णय कर लिया कि मैं आज आत्महत्या ही कर लूँगा सुबह। तो मैंने जब यूट्यूब खोला तो करते करते एक भक्त का इंटरव्यू आ गया जिसको कैंसर था, पूरे पेट में कैंसर था। तो वो मतलब ठीक हुआ था। तब तक आपका बेटा वैसे ही बीमारी से जूझ रहा था? कुछ ठीक हो गया था। तो इलाज चल रहा था लेकिन घर में आ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी तो ठीक हो सकता हूँ। पर मेरे को ये हुआ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, कहाँ से नाम उपदेश लूँ, किसको किसके पूछूँ। बारे में बात कर रहे हैं आप? कौन से भगत का इंटरव्यू देखा और नाम उपदेश किससे लेना चाहते थे? संत गुरु रामपाल महाराज जी से। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि सिर्फ जब इसलिए मैंने कि आप बीमार थे? मैं बीमार था, बीमारी की वजह से ही कि मैं क्या, मैं बीमार है तो ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैंसर है, वो ठीक हो सकता है तो मैं भी तो ठीक कर सकता हूँ। तो इसी दौरान मैंने ना यूट्यूब देखी, यूट्यूब में देखता रहा, मेरे सत्संग सुने मैंने। जब सत्संग सुनता रहा तो मेरा मन, जब मैंने रात को जब इंटरव्यू देखा ना उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट देखा तो उसमें गुरु जी का सत्संग आ गया। जब सत्संग सुना मैं तो मेरे को इतना लगा कि कुछ तो चीज़ है। तो मेरे को थोड़ा, ऐसा क्या अलग बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? महाराज जो हमें भक्ति जो देते हैं ना वो शास्त्रों के आधार पर देते हैं।
कोई भी चीज़ है वो शास्त्रों वगैरह नहीं बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहब से ले लो, बाइबल से ले लो, कुरान शरीफ से ले लो, अपना फिर जो गीता से ले लो, वेदों से ले लो, वो ऐसे भक्ति बताते थे जिससे हमें लाभ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2018 में इंग्लैंड में ली थी। उसी दौरान फिर जब मैंने ना मेरे मैं ठीक नहीं हुआ, तो मैंने सोच लिया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो रात को मैंने जब इंटरव्यू देखा, तो मैंने फिर जो कुछ नियम थे उस नियम के हिसाब से मैं नित्य शुरू कर दिया, अपनी मर्जी से ही कर दिया, और आरती भी करना शुरू कर दिया, और इंटरव्यू मतलब सत्संग सुनना शुरू कर दिए। तो करते करते एक दिन मैं सोच रहा था भी मैं कैसे नाम उपदेश लूँ। तो क्या होता है कि गूगल में मैंने ढूंढा, तो वहाँ पर एक डॉक्टर है राजीव दास जी, वो वहाँ के संचालक थे वहाँ पर। तो सोनू कहाँ पर? इंग्लैंड में, और सोनू दास वहाँ पर वो कोऑर्डिनेटर थे। तो मैंने सुबह ही उनका नंबर दे करके मैं टेलीफोन किया राजीव भक्त को। तो उन्होंने मेरे को बोला भी कोई घबराओ मत, इधर नज़दीक में ही है हमारा सेंटर, मैं टेलीफोन करता हूँ लड़के को, उसको कोऑर्डिनेटर को, वो आपको ले जाएगा। तो फिर आपने नाम दीक्षा जब ली उसके बाद वो ठीक हो गए आपके बेटे और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी? जो मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो बैक की प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे नाम लेते लेते मैं ठीक होता गया, ठीक होता गया, ठीक होता गया। तो फिर मैंने बाद में, मेरे को कुछ भक्त से मिले, उन्होंने बोला कि आप प्रार्थना करो गुरु जी से, तो शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा। और बोलते शायद क्या 100% फ़ायदा होगा। तो मैंने प्रार्थना की, तो गुरु जी का मेरे को वहाँ से आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करके। तो धीरे धीरे मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, मैं बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेटा भी मेरा तिकरम तिकरम 90% अभी ठीक है। तो दवाइयाँ आपके घर में सबने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है? उसी दौरान ली थी मेरी वाइफ ने। मैंने जब मैं ठीक हो गया ना, तो उसी दौरान मैंने घर को फ़ोन किया, तो उन्होंने जाकर जलंधर जा करके नामदान सेंटर से नाम उपदेश ले लिया था। तो आज आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चल रहा है, तो सिर्फ उसकी वजह से इंग्लैंड से यहाँ पर आए हैं? नहीं, मैं वहाँ से चला आया था मैं। तो अभी तो मैं इधर रह रहा हूँ। मैं आ गया तो मैं अब सिर्फ मेरे को सेवा करने के लिए और परमात्मा की वाणी करने के लिए और परमात्मा के दर्शन करने के लिए इधर आया हूँ मैं। तो आप खुश हैं कि हाँ, आपको संतुष्टि है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे गुरु हैं? देखो, संतुष्टि की तो बात दूर की बात है, 110% मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि यही सतभक्ति है हमारे वेदों में, गुरु पर ग्रंथ साहब सर, हमने सुना है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो आपने फिर गुरु बदल के कोई गलत काम तो नहीं किया? देखो जी, मैंने पहले भी भक्ति करता था, जब मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था, तो उस गुरु से मेरे को क्या फायदा होने वाला था, और इस क्या करना था उस गुरु को मैंने। क्योंकि गुरु बदलना कोई भी गुनाह नहीं है। कि जैसे हमें कोई दवाई खा रहे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे डॉक्टर से जाएंगे ना, हमें हर एक कोई सलाह देगा भाई जाओ अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। तो इसीलिए मैंने गुरु बदला। आपको इस भक्ति से और क्या फायदे हुए? और परमात्मा के दया से दिन डे बाई डे मैं ठीक हूँ, बस घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक है, ऐसी कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं और सेटिस्फाई हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदारों को जो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पहले भी संदेश देता था और अभी भी उनको संदेश देता हूँ जो इंग्लैंड में है, कि भाई देखो, आपने भी वहाँ पर कितना समय गुजार दिया और मैंने भी समय गुजारा है। मैं कितनी भक्ति करता था, 5-5 घंटे भक्ति करता, सिटिंग करता था, और मैं वहाँ पर भी सेवा, कंटिन्यू सेवा करता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं होता। मैं उनसे यही बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भाई देखो, जैसे मैं ठीक हो गया, जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी भक्ति करोगे, आके सतगुरु नाम रामपाल मान से नाम उपदेश लोगे, तो आप भी ठीक हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएंगी, और आपको मुक्ति भी मिलेगी। इसके ऊपर कोई साधन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। और इस वक्त परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, संत रामपाल महाराज जी कबीर साहब के रूप में विराजमान है। अपना छुटकारा करो, भक्ति करो, और नाम उपदेश लेकर अपना छुटकारा करो, सत्य लोग जाओ। जी, धन्यवाद। जैसा इन्होंने बताया कि जो पंथ को ये फॉलो कर रहे थे, वहां पर इनके कर्म नहीं कट रहे थे। अब जैसे वाणी कहती है कि मासा घटे न तिल बदे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जी हाँ, जैसा इनकी श्रद्धा बता रही है, इनको पूरे गुरु मिल गए, और जो इनके कर्म की रेख थी वो संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल संतुष्ट है। धन्यवाद।